जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासु रमाशंकर पर। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट जरूर करिएगा। आज हम चर्चा करेंगे बिहार में औद्योगिक स्थिति पर, क्योंकि पिछले वाले वीडियो जो मैंने बनाया था बिहार में पलायन पर, उसमें मैंने बताया था कि बिहार में पलायन क्यों होता है और उसका सबसे बड़ा कारण है बिहार में औद्योगिक पिछड़ापन। तो आज मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ कि बिहार में औद्योगिक पिछड़ापन क्यों है। तो जब देश हमारा आज़ाद हुआ 1947 में, तो 1947 से लेकर के 1980 तक बिहार में अच्छा खासा औद्योगिक विकास हुआ और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू बने। तो उनका भी एक अच्छा विजन था उद्योगों के प्रति और बहुत सारे कंपनियों को वहाँ लेकर के आए। उनके ही समय में डालमिया नगर अच्छा खासा विकास हुआ और उस समय डालमिया नगर में सब कुछ बनता था। आज भले ही डालमिया नगर खंडर हो गया है, वे बेगूसराय के बरौनी में इंडियन ऑयल है, वहाँ जाकर के फैक्ट्री लगा जो कि तेल की रिफाइनरी होता है, खाद का कारखाना बना। तो ये सब बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ थी। हाँ, मैं पहले से याद दिला देता हूँ, 1947 से पहले ही टाटा में फैक्ट्री बन गई थी। मैं इसलिए आज़ादी से मैं पहले बताता हूँ। टाटा में फैक्ट्री करीब 1907 के लगभग में बना था और उस समय टाटा यानी 2000 तक के बिहार में ही था। तो 2000 के बाद टाटा अलग हो गया, यानी वो झारखंड में चला गया। तो मैं यहाँ पे टाटा का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि टाटा का जो है स्थापना वो अंग्रेज के ज़माने में हो गया था। तो मैं 1947 से लेकर 1980 तक यानी देश के नेताओं के द्वारा जो बनाया गया उद्योग है, मैं उस पर थोड़ा सा ज़्यादा चर्चा करूँगा। तो डालमिया नगर जो बना था वो एक देश के ही उद्योगपति के द्वारा बनाया गया था और वो भी आज़ादी के बाद बना था। आज हालत क्या हो गया कि डालमिया नगर खंडर हो गया है। इसके भी मेन जिम्मेदार बिहार के बहुत सारे नेता हैं जो उसको एक कंटिन्यू नहीं कर पाए। जब कोई बड़ी इंडस्ट्री अगर मान लेते हैं किसी कारण से बंद होती है, तो सरकार को चाहिए कि समय पर उसे बचाव कर ले, या तो उसे अगर किसी दूसरी अच्छी कंपनी के पास उसे बेच दे या उसका अधिग्रहण कर ले। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि बहुत सारे चीन मिल हुआ करता था जहाँ चीनी बनता था, आज उन सारे चीनों मिलों बंद हो गया। इसका मेन कारण हुआ सरकार की लापरवाही, उदासीनता। 1980 के बाद तो बिहार में औद्योगिक क्रांति लगभग रुक ही गया और बिहार के नेताओं को आनंद आने लगा कि हम तो बस पिछड़े हैं, हम तो नक्सलवाद से पीड़ित हैं, हमारे यहाँ तो नेता जो हैं सो बाहुबली हो गए हैं। फिर जाकर के एक समय आ गया कि लाइन काट करके लोग को ढिबरी और ललटेन में ही आनंद आने लगा। वे कभी आगे बढ़े ही नहीं कि हम इससे आगे भी अगर बढ़ सकते हैं, तो अगर 1980 है तो हम 1990 में जा सकते हैं, 1990 है तो हम 2000 में जा सकते हैं। आज हालत क्या आ गया था कि सन 2000 ईस्वी तक के जब अधिकांश भारत एक आधुनिकता का आनंद ले रहा था, आज हमारा बिहार उस समय 2000 तक ललटेन के युग में जी रहा था, पिछड़ेपन था, ढिबरी की लाइट में जी रहा था। ढिबरी एक छोटा सा शीशा होता है, उसमें एक बत्ती लगा करके उस लाइट को बिहार में लोकल भाषा में ढिबरी बोलते हैं। अब बताइए कि अगर 2000 ईस्वी तक देखा जाए तो बंगलोर में भी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थी, मुंबई में बहुत सारी कंपनियाँ थी और सूरत में भी अच्छे खासे कंपनियाँ फैक्ट्रियाँ थी। बिहार के मजदूर भी 2000 से पहले से यानी 1980 के बाद से पलायन बहुत बड़े स्तर पर शुरू हुआ बिहार में। और इसका कारण क्या रहा है, क्योंकि जो फैक्ट्रियाँ वहाँ उस अनुपात में होनी चाहिए थी, हुआ नहीं, बस रुक गया, ठहर गया। बस बेगूसराय में केवल इंडियन ऑयल रह गया और उसके पास जाकर के एक कितना उसको रोजगार दे सकता था, एक लिमिट ही देगा। टाटा जो था उस वक्त बिहार में ही था, मानते हैं, उसके बाद बनाया आगे नहीं गया। तो टाटा का भी जो था एक सीमित था, क्योंकि डालमिया नगर तो बंद हो चुका था। 2000 आते आते टाटा भी हाथ से चला गया, वो चला गया झारखंड में। अब हालत क्या आ गया कि जब झारखंड जब बना तो टाटा, धनबाद और बोकारो, तीन बड़े औद्योगिक प्रदेश जो हैं वो चले गए जाकर के बाहर। अब देखा जाए कि जहाँ एक अच्छा खासा जॉब होना चाहिए था वो तो बिहार में रहा नहीं। बिहार के नेताओं को तो केवल नक्सलवाद में आनंद आ रहा था कि हम तो बस पिछड़े हैं, गरीब हैं, हम तो बस नक्सलवाद से पीड़ित हैं, हमें सहायता दो। तो वे केवल केंद्रीय सहायता पर रह गए। ललटेन का युग उन्हें अच्छा लग रहा था कि बस सुख शांति है इसी में ही, हमें आगे क्या जाना, कुछ नहीं जाना है। आज हालत क्या आगे कि उस समय भी युवा बड़े स्तर पर पलायन कर रहे थे एक छोटे से जॉब के लिए। कोई बड़े जॉब के लिए जा रहा है अलग चीज़ है, पर छोटे से जॉब के लिए, 15,000 जॉब के लिए, 20,000 के लिए बाहर जा रहे थे। बिहार के नेताओं ने कभी भी उद्योगों के साथ बैठ करके उन गंभीर विषयों पर चर्चा नहीं किया कि हम कैसे बिहार में और औद्योगिक क्रांति लाएं ताकि यहाँ एक अच्छा रोजगार हो और लोगों को एक अच्छी वेतन मिले, जिससे सरकार का इनकम बढ़े। आज हालत क्या है कि बिहार में प्रति व्यक्ति इनकम अगर जीडीपी में देखा जाए तो मात्र 1000 तक आता है और अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 3000 है, यानी हमसे 3 गुना ज़्यादा राष्ट्रीय स्तर पर है, यानी हम इतना पिछड़े हैं। अगर 2500 तक होता तो समझ में आता कि चलो $500 कहीं तो अंतर है। अब देखा जाए राष्ट्रीय स्तर पर तो 3000
और जाकर के बिहार स्तर पर 1000। ये बिहार का सबसे बड़ा पिछड़ेपन का कारण है कि आज बिहारी मात्र 15,000 20,000 के लिए बाहर चला जाता है। तो इसका मेन कारण रहा औद्योगिक पिछड़ापन, क्योंकि नेताओं ने इसे समय रहते इसे ग्रोथ नहीं किया। 1980 तक जो औद्योगिक विकास हुए बस उतने पर ही सिमट गया, और 1980 के बाद तो कोई औद्योगिक विकास हुआ ही नहीं। विकास हुआ नक्सलवाद का हुआ वहाँ। अगर विकास हुआ तो बाहुबल नेताओं का हुआ कि फलना बस बाहुबली है, बहुत अच्छा है, उसी के गीत गाए जाओ, चुनाव के समय उसी की डफली बजाया जाओ, वोट उसी के दम पर लिया जाए, और बस इसी पर सिमट के रह गया। रोजगार अरे वो तो है ना, बस चले जाओ बंगलोर। रोजगार अरे है ना सूरत, चले जाओ सूरत। रोजगार अरे है ना दिल्ली, चले जाओ दिल्ली। कभी नेताओं ने सोचा कि 1980 के बाद क्या बेंगलोर, क्या मुंबई, क्या दिल्ली, ये गुड़गांव, ये सब में एक औद्योगिक क्रांति नहीं हुई? एक्चुअल में देखा जाए तो 1980 के बाद से ही भारत में एक अच्छी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। जब 1991 में औद्योगिक क्रांति हुआ, यानी देश में बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए, यानी जाकर के इकोनॉमिक्स में बहुत सारे सुधार हुआ, तो उसके बाद बिहार पिछड़ा का पिछड़ा ही रह गया। कारण साफ है कि पूरा देश उसमें आनंद ले रहा था और हम नक्सलवाद में डूबे हुए थे। हमें आनंद आ रहा था कि बस हम तो पिछड़े हैं, हम नक्सलवाद से पीड़ित हैं, हमको इतने में ही रहने तो। कुछ केंद्रीय सहायता आ जाती थी नक्सलवाद पीड़ित के नाम पर, उसी में वहाँ के नेता खुश होते थे। आम जनता को तो कभी शिक्षा दी ही नहीं की, जनता ने कभी सवाल उठाया नहीं। आज आप खुद सोचिए कि इतना बड़ा राज्य है बिहार, 13 करोड़ के लगभग उसकी आबादी है, और वहाँ एक अच्छा सा कोई भी जाकर के टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां ऐसा नहीं है जो कम से कम वहाँ 10,000 लोगों को जॉब दे सके, एक भी नहीं है। आप खुद देख लीजिए, देश की सबसे बड़ी कंपनी अगर रिलायंस है, क्या है बिहार में? नहीं। उसके बाद आता है TCS, है? नहीं। उसके बाद अगर मान लेते हैं इसे तो HDFC बैंक भी है, तो चलिए उसकी भी ब्रांचेज भी अगर देखा जाए तो बहुत कम होगा दूसरे राज्यों के मुकाबले। फिर अगर उसके बाद हम इन्फोसिस को देखें, उसका भी वही प्रेजेंस है टेक्नोलॉजी कंपनियों में। टेक महिंद्रा को देखें, उसकी वही स्थिति है जाकर के। यानी जितनी भी बड़ी बड़ी ऐसी कंपनियां हैं जो कम से कम एक अच्छा जॉब और अच्छे पैसे दे सकती है लोगों को, उसका वहाँ उपस्थिति नगण्य है। तो कारण साफ है। ये सब कंपनियां कहाँ हैं भाई? तो आपको बंगलुरु में मिलेगा, मुंबई में मिलेगा, नोएडा में मिलेगा, गुड़गांव में मिलेगा, अहमदाबाद में मिलेगा, हैदराबाद में मिलेगा, मगर पटना में मत खोजिए। पटना में तो बस ट्रेनें जा रही है हैदराबाद की, आप जॉब धरिए। पटना से ट्रेनें जा रही है बेंगलुरु, अब बस वहाँ पलायन कर जाइए। यही है। तो नेताओं ने कभी भी बिहार में औद्योगिक विकास का एक पहला जो है अपना ध्येय नहीं रखा। आज भी चुनाव हो रहा है, किसी भी नेता के घोषणा पत्र में ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बड़े बड़े कंपनियों के पार्क बनाऊंगा और मैं एक अच्छे रोजगार लाऊंगा, और इससे सरकार का ही रेवेन्यू होगा, इससे जनता को तो फायदा होगा ही, सरकार को खुद फायदा होगा। अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो बिहार को ही फायदा होगा। किसी भी पार्टी के नेताओं के घोषणा पत्र में औद्योगिकरण का कोई चर्चा नहीं है। आप सबसे बड़ा ये फैक्टर देखेंगे, अभी ताज़ा चुनाव चल रहा है बिहार का, तो ये सबसे बड़ा मूल हुआ जाके कारण कि 1947 से लेकर के 1980 तक ही बिहार में फैक्ट्रियां बने बड़े स्तर पर। उसके बाद से बड़े स्तर पर फैक्ट्रियां बनना बंद हो गए, बड़ी कंपनियों का आना लगभग बंद हो गया, क्योंकि नक्सलवाद ने हमें एक अच्छा खासा नुकसान उसमें पहुंचाया। आज अगर नक्सलवाद से हम उबर भी गए तो आज रेवड़ियाँ बांटने का सिस्टम आ गया है। कोई कह रहा है कि हम 4,000 हर महीना देंगे, कोई 3,000 कर रहा है, कोई तो कह रहा है हर घर से जॉब देंगे। आखिर ये जॉब हर घर से किस आधार पर दिया जाएगा? तो इसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जनता को लॉलीपॉप बनाया जा रहा है, और दुर्भाग्य की बात है कि बिहार के सभी नेता इस लॉलीपॉप बनाने में शामिल है, और बना करके जनता को चूसाने में भी शामिल है कि जनता लॉलीपॉप चूसने व्यस्त हो जाए और हम अपना काम करते रहें। तो बिहार के औद्योगिक पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण यही है। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम प्रतिदिन राजनीतिक तौर पर एक वीडियो बनाते रहेंगे। मेरे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।